सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम वेदों के बारे में एक सामान्य अध्ययन करेंगे कि क्या वेद क्या होता है, क्या उसका अर्थ है, वेदों का महत्व क्या है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से वेद हैं, क्या उनकी शाखाएं हैं, कौन से ऋषि हैं। तो एक जो सामान्य परिचय है वेदों का, उसके संबंध में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम वेदों की रचना काल के विषय में पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण से संबंधित छंद, सांख्य दर्शन और इसके अतिरिक्त कुछ वीडियोस ट्रिक से संबंधित और कुछ टेस्ट सीरीज हैं जिनके संबंध में भी वीडियो आप देख सकते हैं। उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वेद जो शब्द है वो विद धातु से घाय प्रत्यय होकर बनता है। जो ये विद धातु है ये चार अर्थों में होती है: विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद्रली लाभे और विद विचारणे। तो इन चार अर्थों में चार ही प्रकारों से वेद का तात्पर्य ग्रहण किया जा सकता है। तो विद ज्ञाने जो धातु है उससे जब वेद का तात्पर्य ग्रहण किया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो वह वेद है। दूसरी है विद सत्तायाम, जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो वो वेद कहलाता है। तीसरा है विद्रली लाभे, अर्थात प्राप्ति अर्थ में, जिसके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति होती है वो वेद होता है। और चौथा है विद विचारणे, जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म पर विचार किया जाए उसे वेद कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कई बार कि विद जो धातु है वो कौन सी अर्थ में यहाँ पर है। तो ये चार अर्थ में विद धातु हो सकती है, आप इसका ध्यान रखिए। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे और विद विचारणे, इस प्रकार। अब ये तो है वेद का एक सामान्य अर्थ कि वेद के क्या क्या अर्थ भिन्न भिन्न विद्वानों ने किए हैं। अब वेदों का महत्व क्या है, हम क्यों वेदों को पढ़ें, क्यों इनकी महत्ता है, तो इसके विषय में बहुत सारी सूक्तियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारे कथन हैं जो बार बार आते हैं। तो वो देखते हैं। विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, जिसके द्वारा जाना जाता है वो वेद है, जिसके द्वारा ज्ञान हो सकता है, ज्ञान किया जाता है, उसको वेद कहते हैं। तो वेद जो है वो हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यत् उपायो न विद्यते एतम विद्यन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेदों की वेदता है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमिति से जो ज्ञान हमें नहीं हो सकता उसका ज्ञान हमें वेदों के द्वारा होता है। तो वेद जो है वो अहलौकिक, इस संसार से संबंधित, और पारलौकिक, जो मृत्यु के पश्चात जो पारलौकिक विषय हैं उनकी प्राप्ति के लिए, ऐसे ज्ञान के लिए जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकता और जो अनुमिति से प्राप्त नहीं हो सकता, उसका ज्ञान होता है वेदों से। और यही वेद की वेदता है। वेदों के महत्व के विषय में एक और प्रसिद्ध सूक्ति है: इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात जो इष्ट है, जिसको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के और अनिष्ट के परिहार को, जो अनिष्ट है उसको छोड़ने के अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ जानता है उसको वेद कहते हैं। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में भी वेदों का महिमा मंडन किया गया है। वहाँ पर कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद जो हैं वो समस्त धर्मों के मूल हैं। वेदात धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही सभी धर्म उत्पन्न हुए हैं। और इसके अतिरिक्त सर्व ज्ञानमयो ही सह, वह सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त है। मय है जो यहाँ पर, तो मय क्या अर्थ देता है? युक्त अर्थ। तो जो सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त है, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, वो वेद हैं। तो वेदों के विषय में ये सूक्तियाँ आ सकती हैं। या तो आपसे यहाँ पर खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकते हैं, या फिर जैसे ये सूक्ति देकर कि सर्व ज्ञानमयो ही सह, ये किसके विषय में कहा गया है, कौन है ऐसा, तो वो है वेद। अब जो वेद हैं उन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से सुरक्षित
रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई गुरु किन्हीं वाक्यों का उच्चारण करता था और शिष्य जो था वो उनका श्रवण करके उनको सुनता था और उनको स्मरण रखता था, और इसी प्रकार ये परंपरा आगे चलती रहती थी। फिर वो जो शिष्य था वो अपने शिष्यों को इसका ज्ञान देता था। तो इस प्रकार सुनने की एक परंपरा के द्वारा ये वेद जो हैं, वेद राशि, वेद ज्ञान, ये सुरक्षित रहा है। इस कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है। तो ये वेदों के बारे में एक थोड़ा सा सामान्य परिचय है। अब वेद जो हैं उनका विभाजन किया जाता है। तो किस प्रकार से वेदों का विभाजन किया जाता है? तो मूलतः जो वेद हैं उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। सायण ने जो भाष्य लिखे हैं वेदों पर, तो वहाँ पर उन्होंने वेदों की एक परिभाषा कह लीजिए आप, उसकी एक परिभाषा इस तरह से दी है कि मंत्र ब्राह्मणों वेद नाम ध्येयम, कि जो मंत्र हैं और जो ब्राह्मण हैं वो वेद हैं। वेद नाम ध्येयम, उनका नाम वेद है। तो वेद जो हैं उनको मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है मंत्र भाग, जहाँ पर मंत्र हैं, सूक्त हैं, यज्ञ आदि से संबंधित देवताओं की स्तुतियां हैं, और दूसरा है ब्राह्मण भाग, जिसमें उन जो यज्ञ आदि का वर्णन है वो किया गया है। तो मूलतः वेदों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, मंत्र और ब्राह्मण। फिर जो ब्राह्मण है वो त्रिधा विभाजित होता है, तीन प्रकार से विभाजित होता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो कथन है ये परीक्षा में आ चुका है। मैंने इसको सीधा किसी एग्जाम पेपर में देखा था कि वेद हैं, तो वहाँ पर ये वाक्य दिया गया था। तो आपको अगर इस तरह से आता है तो याद रखना है मंत्र ब्राह्मणों वेद नाम ध्येयम। इस तरह से भी आ सकता है कि यहाँ पर खाली स्थान कर देगा और वेद नाम ध्येयम। अब आपको वहाँ पर ऑप्शंस जो मिलेंगे उनमें या तो मंत्र लिख देगा या ब्राह्मण, या फिर मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, या फिर चौथा कोई भी और ऑप्शन। तो आपको याद रखना है इस सूक्ति को कि मंत्र ब्राह्मणों वेद नाम ध्येयम। तो अगर मूलतः पूछे तो वेदों का जो विभाजन है दो प्रकार से किया गया है, मंत्र और ब्राह्मण। लेकिन अगर पूछे कि वेद विभाजित है तो चार प्रकार से, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक वांग्मय का विभाजन चार प्रकारों से किया जाता है, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनमें से जो मंत्र हैं वो क्या है? जिसका उच्चारण करके यज्ञ याज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। मंत्रों को बोलकर जब यज्ञ किया जाता है तो जिनका उच्चारण किया जाता है, जो देवताओं की स्तुतियां हैं, वो मंत्र हैं। ब्राह्मण क्या है? यज्ञ के क्रियाकलाप एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाला जो वेद भाग है, ऐसा वेद का भाग जहाँ पर मंत्रों के क्रियाकलाप की व्याख्या है और उनके प्रयोजनों की व्याख्या है, वो है ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त आरण्यक वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो वीतराग मनस्वी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके क्रियाकलापों का प्रतिपादन करने वाला जो वेद का भाग है वो आरण्यक है। अर्थात आरण्यक के नाम से ही है अरण्य से संबंधित, कि जो अरण्य में रहने वाले जो सन्यासी जन हैं उनके विषय में जो निर्धारण करने वाला वेद भाग है वो आरण्यक कहलाता है। और वेदों का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है उपनिषद। उपनिषद ज्ञान कांड की उपनिषदों में प्रधानता है। वेद का ऐसा भाग जिसमें ज्ञान कांड की प्रधानता हो, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाला हो, वो उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों में जो संसार का रहस्य है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, दार्शनिक सत्य क्या हैं, इस प्रकार के विषयों का जो विवेचन है वो उपनिषदों में किया गया है। तो वैदिक वांग्मय का विभाजन चार प्रकार से होता है, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब बात करते हैं वेदों की संहिताओं की। वेदों में जो मंत्र हैं, जो संहिताएं हैं, वो कितने प्रकार की हैं? तो वो चार प्रकार की हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अगर प्रश्न आता है वेद कितने हैं, तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो वेद हैं, इन वेदों से संबंधित आचार्यों के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो
यहाँ पर एक वर्णन किया गया है कि जो कृष्ण द्वैपायन व्यास थे, उन्होंने ये जो वेद थे, वेद पहले गुरु शिष्य परंपरा से चलते आ रहे थे, श्रुति से चलते आ रहे थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इन वेदों का 4 प्रकार से विभाजन कर दिया, 4 इनके टुकड़े कर दिए। तो उनमें से उन्होंने जो ऋग्वेद था वो पैल ऋषि को दिया, पैल आचार्य को दिया, और जो यजुर्वेद था वो वैशंपायन को दिया, जो सामवेद था वो जैमिनी को दिया, और जो अथर्ववेद था वो सुमंतु को दिया। तो व्यास जो इनका नाम है, व्यास, व्यास का तात्पर्य है तोड़ने वाला, टुकड़े करने वाला, तो इसी आधार पर इनका नाम है। तो अगर अब प्रश्न आता है कि ऋग्वेद से संबंधित आचार्य हैं तो पाइल, यजुर्वेद से संबंधित हैं वैशंपायन, सामवेद से संबंधित आचार्य हैं जैमिनी, और अथर्ववेद से संबंधित आचार्य हैं सुमंतु। ये क्या है कि ये सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट बेस ये वीडियो है, यहाँ पर आपको याद ही रखना पड़ेगा, और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जैसे यजुर्वेद के आचार्य के विषय में पूछ लिया जाए, या फिर वेद कितने होते हैं, या फिर मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, इस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आचार्यों के बाद बात करते हैं देवताओं के विषय में कि कौन से वेद से संबंधित कौन सा देवता है। तो ऋग्वेद से संबंधित है अग्नि देवता, वायु देवता का संबंध है यजुर्वेद से, आदित्य जो सूर्य हैं उनका संबंध है सामवेद से, और जो सोम है उनका संबंध है अथर्ववेद से। तो अगर प्रश्न आता है यजुर्वेद से संबंधित देवता हैं तो उत्तर होगा वायु। इसी प्रकार ऋग्वेद से संबंधित देवता हैं तो अग्नि। अब देवताओं के बाद ऋत्विकों की बात करते हैं। ऋत्विक का तात्पर्य है कि जो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं उनको ऋत्विक कहा जाता है। तो प्रत्येक वेद से संबंधित एक एक ऋत्विक होता है, और उनका एक स्पेशली कार्य विधान किया गया है कि जो ऋग्वेद से संबंधित जो यज्ञ करने वाला है वो यज्ञ में ये कार्य करेगा और उसको इस नाम से पहचाना जाएगा। तो 4 ऋत्विक हैं 4 वेदों के। जो ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक है वो होता है, उसको क्या कहा जाता है? होता। जो यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक है उसका नाम होता है अध्वर्यु। जो सामवेद से संबंधित ऋत्विक है वो होता है उद्गाता। सामवेद से संबंधित है तो ये जो मंत्रों में लय ताल है उसका ध्यान रखता है, तो वो सामवेद से संबंधित ऋत्विक का क्या नाम है? उद्गाता। और जो अथर्ववेद से संबंधित ऋग्वेद है, जो अथर्ववेद का ऋत्विक है उसको कहते हैं ब्रह्मा। ये यज्ञ में मौन रहता है, कुछ बोलता नहीं है, इसके अतिरिक्त इसके जो कार्य हैं उनका निर्वहन करता है। तो इस प्रकार ये 4 ऋत्विक हैं। अब आप इन चारों जो ऋत्विक हैं या जो भी हैं, 4 आचार्य हैं, 4 देवता हैं, तो इन सबको आपको अलग अलग इस तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको क्रम से याद रखिए। अगर आप क्रम से याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे आपने पहले वेदों को क्रम से याद कर लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद आप ऋत्विक भी क्रम से याद रखिए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो अब ये स्वतः ही आपको याद हो जाएगा कि जो ब्रह्मा है वो अथर्ववेद से संबंधित है, जो उद्गाता है वो सामवेद से संबंधित है, और इसी प्रकार सभी ऐसे ही याद करके आप क्रम से याद करके थोड़ा सा चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अब उपवेदों की बात करते हैं कि जो प्रत्येक वेद है उससे संबंधित कोई उपवेद हैं, तो इन उपवेदों के संबंध में भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, और इसको आप 100% सत्य मानकर याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से संबंधित है, जो गांधर्व वेद है वो सामवेद से संबंधित है, और जो अर्थवेद या सर्पवेद है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो अगर प्रश्न आता है कि सामवेद का उपवेद है तो उसका सही उत्तर होगा गांधर्व वेद। ये देखिए, इनके नाम से भी आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। गंधर्व क्या होते हैं? जो संगीत आदि का जो कार्य करते थे, नृत्य संगीत के। तो जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, तो इससे संबंधित जो उपवेद है उसका नाम भी है गांधर्व वेद। अब बात करते हैं वेद त्रयी की। वेद त्रयी एक
पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग वेदों के संबंध में किया जाता है। तो वेद त्रयी जो है उसमें 3 वेदों को सम्मिलित किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अगर प्रश्न आता है वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसको वेद त्रयी में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, क्यों वेद त्रयी कहा गया, वेद का चारों का संग्रह कह के चतुर्वेद क्यों नहीं कहा गया, वेद त्रयी ही क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर जो प्राप्त होता है वो ये है कि जो अथर्ववेद है उसमें मुख्यतः जो सांसारिक विषय हैं उनका वर्णन किया गया है। उसमें ज्ञान, कर्म और उपासना का मिश्रण है। यज्ञपरक मंत्रों और जो जादू, टोने, टोटके इत्यादि से संबंधित वर्णन भी मिलते हैं। तो इस कारण ये जो अथर्ववेद है इसको जो परंपरागत विद्वान थे उनके द्वारा हेय दृष्टि से देखा गया, इसीलिए इसको वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया। तो वेद त्रयी में सम्मिलित, वेद त्रयी के बाद बात करते हैं वैदिक काल के देवताओं की। अब देखिए वेदों का जो काल था उसमें हमको कई तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक ईश्वरवाद है, कभी एक ही देवता को परम देवता मानकर उसकी पूजा होती है। बहुदेववाद भी हम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे देवताओं के जो हमको सूक्त भी मिलते हैं संबंधित, अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु, आदित्य, सोम, उषस, तो बहुत सारे देवताओं का भी हमको वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो देवताओं का एक जो है कॉन्सेप्ट है वेदों में कि वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे जो विकास होता गया उसके अनुसार देवताओं के बारे में विचार किया। कभी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे देवताओं को माना जाता था और आवश्यकता के अनुसार, जैसे अब हमें वायु की आवश्यकता है तो हम वायु देवता की आराधना करेंगे, अगर हमें जल की आवश्यकता है तो हम जल के देवता वरुण की आराधना करेंगे। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर देवताओं का उल्लेख है, तो उन वैदिक काल के देवताओं को बहुत सारे वहाँ पर देवता हैं। कुछ जो विद्वान हैं 33 करोड़ देवता बताते हैं, कुछ विद्वानों की अलग राय है, किंतु वस्तुतः जो सारांश के रूप में हम कह सकते हैं तो जो वैदिक काल के देवता हैं उनको 3 प्रकार के वैदिक काल के देवता माने गए हैं। वैदिक कालिक देवता हैं, अगर इस तरह के प्रश्न आता है तो उत्तर होगा त्रिधा, 3 प्रकार के। कौन कौन से? द्यू स्थानीय देवता, द्यू में रहने वाले देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जो अंतरिक्ष में रहते हैं ऐसे देवता, और तीसरा है पृथ्वी स्थानीय देवता, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता। तो जो वैदिक कालिक देवता हैं इस तरह से उनका निवास स्थान के आधार पर उनका 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। तो जो द्यू स्थानीय देवता हैं उनमें प्रमुख हैं सूर्य, वरुण, मित्र। इसके अतिरिक्त जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं उनमें पर्जन्य, वायु, इंद्र, मरुत, ये मुख्य हैं। इनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि सूर्य किस प्रकार के देवता हैं। सूर्य देवता हैं, फिर ऑप्शन आएगा द्यू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। तो सूर्य कैसे देवता हैं? द्यू में, इनमें से जैसे अंतरिक्ष स्थानीय में जो इंद्र हैं वो प्रमुख हैं, तो इंद्र के बारे में प्रश्न आ सकता है कि इंद्र देवता हैं अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय। इसी प्रकार जो पृथ्वी स्थानीय प्रमुख देवता हैं वो है अग्नि। तो आप इनको याद रखिए कि पृथ्वी स्थानीय जो प्रमुख देवता हैं कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, उषस और सोम। इसके अतिरिक्त और भी हैं किंतु ये प्रमुख देवता हैं जिनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ये भी याद रखिए वैदिक काल के जो देवता हैं वो 3 प्रकार के हैं, द्यू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बार वेदों की शाखाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो वेद के चतुर्धा विभाजन किए गए हैं, वेद जो 4 माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनमें जो एक एक वेद के जो 4 हैं भाग, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका जो विस्तृत विवेचन है वो हम प्रत्येक वेद के जैसे अगर हम ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनकी संहिताएं कौन कौन सी हैं, जो मंत्र हैं वो कौन से हैं।
ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक कौन से हैं और ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं। तो इस प्रकार से जो वेदों का चतुर्धा विभाजन है, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उनके विषय में हम एक एक वेद के बारे में पढ़ते हुए पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम एक बार एक दृष्टि डाल लेते हैं कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनकी क्या क्या शाखाएं हैं। महर्षि पतंजलि जो हैं, उन्होंने महाभाष्य में वेदों की शाखाओं के बारे में महर्षि पतंजलि से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। यजुर्वेद की 100 शाखाओं के बारे में बताते हैं पतंजलि। सामवेद की 1000 शाखाओं के बारे में बताते हैं कि पहले सामवेद की 1000 शाखाएं प्रचलित थी और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे कोई एक वेद था, शुरू में जब ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, उन्होंने जब पहले को ऋग्वेद दे दिया, तो ये जो वेद थे ये श्रुति परंपरा से चले आ रहे थे, गुरुओं से शिष्यों के पास पहुंचते थे। तो जो पहले थे, मान लीजिए उनके 10 शिष्य हैं, उन्होंने अपने 10 शिष्यों को दे दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया। तो इस प्रकार से ये बढ़ता बढ़ता, और जो प्रचलित शाखाएं थी ऋग्वेद की वो थी 21। इसी प्रकार जो यजुर्वेद की शाखाएं हो गई थी ऋषियों के आधार पर, वो थी 100। ये किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार। सामवेद की जो प्रचलित शाखाएं थी वो थी 1000 और अथर्ववेद की थी 9 शाखाएं। अब जो ये तो है पतंजलि का मत। अब जो ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की जो प्रचलित शाखाएं हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उनको हम नामशः देखते हैं एक बार। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें है शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्यायन। तो इनमें से जो शाकल शाखा है वो वर्तमान में प्राप्त होती है। जो ऋग्वेद का अध्ययन आज के समय में हम करते हैं वो शाकल शाखा से संबंधित है। जो शाकल ऋषि थे, जिन्होंने ऋग्वेद को अपने शिष्यों से दिया और वो शाकल ऋषि के नाम से प्रचलित हुई। तो वर्तमान में कौन सी शाखा उपलब्ध है ऋग्वेद की? शाकल शाखा। इसी प्रकार यजुर्वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वो 6 हैं। यजुर्वेद जो है उसका 2 प्रकार से विभाजन है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे संबंधित 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। माध्यन्दिन शाखा, जिसको वाजस्नेयी भी कहा जाता है, और दूसरी है काण्व शाखा, जिसको शतपथ भी कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 4 शाखाएं हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। तो ये 6 जो शाखाएं हैं ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद की 3 प्रचलित शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम ऋषि से संबंधित कौथुमीय, राणायन से संबंधित राणायनीय और जैमिनी से संबंधित जैमिनीय। इसी प्रकार जो अथर्ववेद की जो 9 शाखाएं बताई हैं पतंजलि ने, वो हैं पिप्पलाद, शौनक, स्तोद, मोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। इनमें से जो पिप्पलाद और शौनक हैं ये वर्तमान समय में प्राप्त होती हैं और ये उपलब्ध नहीं हैं, किंतु ये जो 9 शाखाएं हैं ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो आप इन शाखाओं को पढ़ते रहिए। 1, 2, 3 बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से ही ये आपको याद हो जाएंगी। शाखा बारे में आपको याद होना चाहिए कि कौन सी शाखा किससे संबंधित है, क्योंकि एक तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि सामवेद की शाखा नहीं है, तो उसमें 3 ये ऑप्शन दे देंगे, चौथा कोई और मैत्रायणी दे देंगे या कोई भी चौथा एक ऑप्शन। तो अगर आपको पता होगा कि सामवेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं तो आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये शाखाओं के नाम अच्छे से याद करते हैं तो इन वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनके नाम भी इन पर ही आधारित हैं। ज़्यादातर जो नाम हैं, जैसे यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद मिलती है, तैत्तरीय उपनिषद,
ब्राह्मण है वहां पर शतपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से आपको इनके जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हैं वो भी इनके नामों पर आधारित ही मिलेंगे। तो आप इनको पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा। इस वीडियो से आपको 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से। वीडियो को पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक इसका रिवीजन करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।